आव्यूह मैट्रिसेज चैप्टर 3 क्लास 12। आज हम आपको सिखाएंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह चैप्टर में जो सबसे कठिन स्टूडेंट मानते हैं वो इस टॉपिक को मानते हैं, यानी कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इन्वर्स निकालना वो सबसे ज़्यादा कठिन मानते हैं। कठिन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, अगर वो आप दिमाग में रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, इसकी कुछ थ्योरी है, रूल हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप इनको ध्यान से समझेंगे। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। इस प्रक्रिया में आव्यूह का व्युत्क्रम पंक्ति संक्रिया अथवा स्तंभ संक्रिया में से केवल किसी एक प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। यानी कि आप इसमें या तो पंक्ति का यूज करेंगे या स्तंभ का, यानी दोनों का एक साथ यूज नहीं कर सकते। केवल एक का ही यूज करेंगे, या तो पंक्ति का या स्तंभ का। या तो वो करेंगे जो क्वेश्चन में कहेगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि पंक्ति संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो आपको पंक्ति संक्रिया ही लगानी है। और कहता है कि स्तंभ संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालिए, इन्वर्स निकालिए, तो आपको स्तंभ संक्रिया लगानी है। और कहता है केवल संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसमें पंक्ति संक्रिया द्वारा या स्तंभ संक्रिया द्वारा निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पंक्ति संक्रिया द्वारा ही निकालें। अगर कोई चॉइस ना हो तो पंक्ति संक्रिया द्वारा ही निकालें, ये इससे क्वेश्चन आसान पड़ता है। अब देखिए, इसके कुछ वर्किंग रूल हैं। अगर ए वी इक्वल टू आई, यानी कि दो आव्यूह का प्रोडक्ट अगर इकाई आव्यूह हो, तो उस स्थिति में जो बी होता है वो ए का व्युत्क्रम कहलाता है। तो बार फिर समझे, अगर दो आव्यूह का मल्टीप्लाई क्या हो, आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह कैसा होता है, इस टाइप का। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक इकाई आव्यूह है और इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2। तो इस टाइप का इकाई आव्यूह होता है। अगर इन दो आव्यूह की हम मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट इस टाइप का आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है वो इसका व्युत्क्रम है, या ये इस वाले का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो एक जो होगा वो दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है, यानी इन्वर्स कहलाता है। जैसे मैं एक जनरल रूप में कह देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, और 2 का जो इन्वर्स होता है वो 2⁻−1 होता है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 का कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 तभी आ रहा है चूंकि ये जो है वो इसका इन्वर्स है। ठीक है, बिल्कुल यही रूल यहाँ पे लगता है। आप देखिए वर्किंग रूल क्या है। सर्वप्रथम ए इज इक्वल टू आई, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आई का मतलब होता है इकाई। इकाई से मतलब होता है एक से। जब हम किसी की एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। जैसे मान लीजिए 2 की हम एक से मल्टीप्लाई करें, 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहीं से काम चालू होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, बाईं ओर लिखे ए, बाईं ओर कौन सा लिखा हुआ, ये वाला ए, तथा दाईं ओर लिखे आई, यानी ये वाला, में से एक साथ प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों में क्या करना है, एक साथ ही प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आपने ए में लगा दिया या केवल आई में लगा, दोनों में एक साथ लगाते हैं। ठीक है, एक प्रयोग करते हैं कि बाईं और इकाई आव्यूह आ जाए, और इस तरह से करते जाएंगे कि जैसे इकाई आव्यूह अभी यहाँ पर है, तो जब हम दोनों में एक साथ संक्रिया प्रयोग करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि जो ए है यहाँ पे किसी प्रकार से इकाई आव्यूह आ जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम बाईं बाईं और वाले आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी आव्यूह को शून्य करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो ए है इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला, ये इकाई आव्यूह था, ये वाला, इसको छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाने चाहिए। जैसे ही मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो गए तो हम लोग हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अंत में हमें ये देखिए, जब हम लास्ट में क्या होगा, जब हम दोनों में चेंजिंग करेंगे तो जो इकाई आव्यूह ये वाला होता है, इकाई आव्यूह ये वाला, इस आई के स्थान पे जो कुछ बदल जाएगा, लेकिन इधर जो है वो इकाई आव्यूह जाना चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाने चाहिए। अगर ये आ जाता है लास्ट में तो हम कहेंगे ये जो है वो इसका इन्वर्स है, तो लास्ट में लिख देंगे बी जो है ए का व्युत्क्रम है। अब यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर संभव है तो पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रिया या संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम निकालिए। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए, यदि आव्यूह की कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ शून्य हो तो आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कोई रूल लगा रहे हैं, और इसमें जो आव्यूह है, जो बी है या इधर साइड में कोई से लेफ्ट या राइट में कहीं भी अगर कोई एक पंक्ति जीरो हो जाए, क्या हो जाए,
कोई एक पंक्ति जीरो हो जाए, कोई सी भी, या कोई एक स्तंभ जीरो हो जाए, तो हम आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। बस यहीं पे देखना, ये चेक करना पड़ेगा कहीं भी कभी भी कोई एक रो या एक से ज़्यादा रो, कोई एक पंक्ति या एक से ज़्यादा पंक्ति पूरी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे कुछ और बातें मैं बताऊंगा जो वो इस पंक्ति संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि संक्रिया क्या होता है। तो संक्रिया दो प्रकार की होती है। संक्रिया दो प्रकार की, एक तो पंक्ति संक्रिया और दूसरी स्तंभ संक्रिया। तो पंक्ति का मतलब है रो, आर ओ डब्ल्यू, स्तंभ का मतलब कॉलम, COLUMN, कॉलम। ठीक है, तो अब देखो होता क्या, ये आपको पता है क्योंकि अब आप लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जो जान गए होंगे अच्छे से। इसको हम बोलते हैं R1 यानी कि पंक्ति पहली, इसको बोलते हैं R2 और इसे बोलते हैं हम C1 और इसको बोलते हैं हम C2। ठीक है, तो मैं इसको और ठीक से लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे 2, 1, 3 और 5। जरा इसको समझना, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे दो रूल हैं, या तो आप पंक्ति संख्या लगाएंगे या स्तंभ, दोनों में से कोई सा एक लगाएंगे। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन दोनों ही मेथड से बताऊंगा, पंक्ति से भी और स्तंभ से भी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन एग्जाम में आपको केवल किसी एक ही तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए हमें संक्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पंक्ति का मतलब हम जैसे मान लीजिए पंक्ति में करना चाह रहे हैं, पंक्ति में संक्रिया। ठीक है, हमें इनसे और इसे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम ऐसे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ये लिखने का संकेत है। अब जरा समझें इसका मतलब क्या है। ये R1 का मतलब ये वाली पहली वाली, क्या करना, R1 में R2 जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ऐसे जोड़ेंगे, यानी 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3, 5, 3 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8। तो ये हो गई संक्रिया, इसे बोलते हैं संक्रिया, यानी कि उसमें किसी भी रो या कॉलम में चेंजिंग करना। अगर हम दोनों साइड में चेंजिंग करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों में करते हैं एक साथ, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी आव्यूह में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, पूरे सिस्टम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमें ये R2 है, R2 में से कॉमन लेना, यानी कि 5 से इसको भाग देना। तो R2 को भाग देने के लिए हम ये ऐसे लिखेंगे, R2 जैसे मान लीजिए 5 से भाग देना, 1/5 R2। ठीक है, तो R2 कौन सी, ये वाली, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे। कैसे देंगे, देखिए पहला तो ऐसे लिखेंगे 3, 8 और इसको 5 से भाग देंगे, 1/5, 5। लिखने का तरीका क्या, ये वाला। एक क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए R2 है, R2 में से R1 माइनस करना, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना। तो इसका मतलब क्या, जरा समझेंगे। R2 में हमें चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग करना है कि 2 से R1 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना। तो R2 कौन सा, ये वाला। अब देखिए इसमें हमें चेंजिंग करना है, तो जिसमें चेंजिंग करना होता है उसे छोड़ के बाकी सब लिख दो। जैसे इसमें तो कोई चेंजिंग करना नहीं, तो इसे हमने लिख दिया। अब देखिए R2 में कैसे चेंजिंग करेंगे, 2 से तो मल्टीप्लाई करो पहले से, और देखिए करके दिखाते नहीं, ओरली करते हैं बस। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4, और 1 में से 4 घटाएंगे, आ जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या करना है, इसे भी देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 5 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1। तो ये क्या हो गई, संक्रिया। कौन सी संक्रिया हो गई, ये पंक्ति संक्रिया। तो इस तरह से हम दोनों साइड में कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं, यानी कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, या किसी को हम भाग भी दे सकते हैं, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी माइनस भी कर सकते हो आप, और प्लस भी कर सकते हो। तो ये जो कहलाती है वो संक्रिया कहलाती है, पंक्ति संक्रिया। अगर यही काम आप कॉलम में करो तो वो कहलाएगी स्तंभ संक्रिया या कॉलम संक्रिया। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशंस। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपके हो जाएगा। तो चलिए एक करते हैं क्वेश्चन। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको हमें बारीकी से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक, यानी कि 1 से लेकर 17 तक के आव्यूह का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है। अस्तित्व से मतलब क्या होता है कि उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर जीरो कहीं पे आ जाती है तो वहीं पे हमें छोड़ देना है और हाथ जोड़ लेने हैं कि हम इससे आगे इसको हल नहीं कर सकते, यानी इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके।
अब इसमें लिखा है प्रारंभिक रूपांतरण, तो ये नहीं लिखा कि आपको जो प्रारंभिक रूपांतरण है वो पंक्ति में करना है या स्तंभ में करना है, ये नहीं लिखा, यानी कि रो में करना है या कॉलम में करना। तो यहाँ हमारे पास चॉइस है कि हम पंक्ति में करना चाहेंगे या स्तंभ में। मैं पहला क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आपको कराऊंगा, पंक्ति से भी और स्तंभ से भी, जिससे आपको मेथड समझ में आ जाए। फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आयु का व्युत्क्रम अस्तित्व में है या नहीं है, वैसे तो हम स्टार्टिंग में ही पता लगा लेंगे, लेकिन वो जो तरीका है वो इससे अगले चैप्टर वाला है, इसलिए इस चैप्टर में उसको यूज नहीं कर सकते। कैसा तरीका, पहले तो हम देखिए इसकी डिटरमिनेंट निकालें, इसे हम मान लें ए, ठीक है, और इसकी डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट का मतलब इसके जो कॉर्नर हैं वो सीधे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे रखें, और अब हम इनकी ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 1 की 3 से करें, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाएं और -1 की मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3 प्लस के 2। और अगर ये नॉन जीरो आता है, क्या आता है नॉन जीरो, तो इसका मतलब इसका जो व्युत्क्रम है वो निकल जाएगा। अगर किसी तरह से जीरो आ गया ये, तो हम इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, यानी किसी भी आयु की डिटरमिनेंट का जो प्रसार अगर वो जीरो आ जाए तो हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इस तरीके से यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम केवल तभी इसको छोड़ेंगे जब कोई एक रो या पूरी एक कॉलम या एक से ज़्यादा रो या एक से ज़्यादा कॉलम पूरी जीरो हो जाए, यानी इस टाइप का आ जाए। कहीं पे ऐसी हो जाएगा तो हम तुरंत कह देंगे कि इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, यूज करते हुए अब ये तो आपको मालूम है, इसे हम क्या कहेंगे R1, और इसे क्या कहेंगे R2, और इसको क्या कहेंगे C1, और इसको कहेंगे C2। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले कराऊंगा आपको पंक्ति रूपांतरण द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ पंक्ति रूपांतरण द्वारा। ठीक, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, इसे लिख, पहले मान लेंगे इसको, माना इसे ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए हमने ये मान लिया, 1 2 -1 3। इसलिए आपको जरा ध्यान समझो, 1-2 क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से इसको समझ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर डालोगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये लिखना, चूँकि ए इज इक्वल टू क्या होता है आई ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस ए के स्थान पे ये रख देना जो हमें दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 -1 3। ठीक है, और आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह जो ऑर्डर ये है उसी का यहाँ लिखना है, और इकाई आव्यूह होता है ये इकाई आव्यूह, और यहाँ पे इसे कुछ नहीं करना। अब हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, जो इकाई आव्यूह है ये वाला, वो यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाए, यानी लेफ्ट में इकाई आव्यूह बन जाए। इकाई आव्यूह का मतलब ये जो मुख्य विकर्ण है 1 और 3, इसे छोड़ के ये दोनों जीरो हो जाए। तो यहाँ हम किसे कर रहे हैं, पंक्ति संक्रिया द्वारा। किसे करेंगे, पंक्ति संक्रिया द्वारा। तो यहाँ लिख सकते हो पंक्ति संक्रिया द्वारा, पंक्ति संक्रिया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है कि ये कोने वाले हैं इनको जीरो करा जाए, और कैसे करा जाएगा जीरो, ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जीरो कैसे होगा, जब ये 2 में से 2 घटाओगे तभी तो जीरो होगा। यहाँ पे तो 1 है, पहले में क्या है ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 2 घटेगा तब जीरो होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए R2 में हमें R1 माइनस करना, R2 में हमें क्या करना R1, लेकिन किससे 2 से गुणा करके, ऐसे लिखेंगे। ये तरीका देखिए, R2 में से हमें R1 माइनस करना, लेकिन 2 से गुणा। क्यों कर रहे हैं 2 से गुणा, जिससे ये जीरो हो जाए, क्योंकि हमें ये वाली लाइन छोड़ के ये वाली सभी जीरो करने हैं, यानी कि इकाई आव्यूह बनाना ये वाला। ठीक है, इसे छोड़ के सभी जीरो करने हैं। तो देखिए जिसमें चेंजिंग करना बस उसे छोड़ दो, बाकी ऐसे उतार दो। जिसमें चेंजिंग करना उसे छोड़ दो, बाकी क्या करना हमें, और दोनों में चेंजिंग होगा लेफ्ट राइट, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, मिस्टेक ये होती है कि हम लेफ्ट में तो चेंजिंग कर देते हैं, लेकिन राइट में चेंजिंग करना भूल जाते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो गया जीरो, लो जी 1 जीरो हो गया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो अगर आपसे घटाना सही से नहीं आता तो आप रफ में करके देख ले, 3 में से हमें कितना माइनस करना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2 यानी कि यहाँ आ जाएगा 5। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चिन्हों में गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या करा, घटाया, तो कितना आ गया 5। बिल्कुल यही काम यहाँ करना,
इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से माइनस करो, कितना आएगा 2, 2 एक 2, 2 में से अब देखिए 0 में से 2 घटाओ, 0 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, और 1 में से 0 घटाओगे 1 हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये तो, अब इसके बाद इसे 0 करना, इसे 0 कैसे करेंगे, ये 0 कब हो सकता है, जब यहाँ पे 1 हो, तो 1 लाने के लिए यहाँ से कॉमन ले लो 5। कैसे कॉमन लेना, कॉमन लेने का तरीका मैंने बताया था। देखिए यहाँ मैं पंक्ति संक्रिया द्वारा कर रहा हूँ, R2 क्या लिखेंगे 1/5 R2। इसका मतलब क्या करना, हमें R2 में से R2 को 5 से डिवाइड करना या 5 कॉमन लेना, बात एक ही है। तो देखिए R2 में चेंजिंग करना, तो R1 में तो कुछ नहीं कर रहे हम, तो इसे तो ऐसे उतारेंगे। ठीक है, जिसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं उसे तो हम क्या करेंगे, ऐसे उतारेंगे, लेकिन जिसमें चेंजिंग करना उसे अभी हाथ रोक लो। अब देखो 5 को इसमें से बाइट 0 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 5 कॉमन लेना या 5 से भाग देना, बात एक ही। 5 से भाग देंगे यहाँ हो जाएगा 1, इसे 5 से भाग दो कितना हो जाएगा -2/5, इसे 5 से भाग दो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखिए अब 0 बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0 करना है ना, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 1 कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे कैसे, देखिए R1 टेंस टू R1 प्लस के R2। इसका मतलब क्या, R1 में हमें परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है, R1 में R2 को जोड़ देना। तो आपका परिवर्तन किस में हो रहा है, R1 में, तो R1 में परिवर्तन हो रहा है, तो हम R2 को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि हमें R1 में परिवर्तन करना। तो जिसमें परिवर्तन नहीं करना उसे आप पहले उतार लें, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, परिवर्तन वाले एक साथ उतारोगे तो क्या होगा, आप कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। जी देखिए, तो क्या परिवर्तन करना, हमें जोड़ना, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 और -1 को जोड़ोगे कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो ऐसे साइड में रख के जोड़ लीजिए, देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2/5। एलसीएम लेंगे 5 एकम 5, 5 में से 2 गए 3/5, कितना आ जाएगा जोड़ के 3/5। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये वाला, ये 0 हो गया, 0 में 1/5 जोड़ोगे, 1/5 जोड़ोगे तो 1/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ 0 नहीं था, यहाँ था 1, तो इसमें तो हमने कोई चेंजिंग करा ही नहीं है, जिसमें चेंजिंग नहीं करा तो उसे ऐसे उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमने क्या करा, R1 में R2 जोड़ा था तो ये 0 हो गया पहले वाला, तो पहले वाला 0 है, दूसरा हमने ऐसे उतार लिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पूरा इकाई अवयव आ गया, ये किस रूप का आ गया, ये I हो गया, इकाई अवयव आ गया, ये क्या हो गया B हो गया, और ये A। तो जो B है वो कहलाएगा A का इन्वर्स कहलाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, इसलिए A का व्युत्क्रम, A का व्युत्क्रम क्या हुआ, A का जो व्युत्क्रम है वो क्या है B की जगह क्या है ये वाला, तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया। आंसर क्या हुआ इसका 3/5 -2/5 1/5 और ये 1/5, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो हमने किया किससे किया, पंक्ति संक्रिया द्वारा। अब बिल्कुल इसी क्वेश्चन को हम देखो स्तंभ संक्रिया द्वारा करके दिखाएंगे, जिससे आपको मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन हमें करना है इसे स्तंभ संक्रिया द्वारा। ठीक है, तो आपको मेथड अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। अगर आप 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या बताया था, सबसे पहला काम बताया था सूत्र लगाना, जो कि A बराबर क्या होता है I A, ये फॉर्मूला। आप इसको ये भी लगा सकते हैं A = AI, बात एक ही है। ठीक है, ये लगा दीजिए चाहे ये लगा, दोनों से आंसर आएगा। अब क्या करना, यहाँ पे A के स्थान पे हमें लिख देना 1 2 -1 3, और यहाँ I के स्थान में क्या लिखना 1 0 0 1, जो ऑर्डर लेफ्ट में वही राइट में लिखना, इस A को छोड़ देना। यहाँ लिख देंगे स्तंभ संक्रिया द्वारा, स्तंभ यानी कॉलम द्वारा, स्तंभ संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, तो इसके द्वारा हम यहाँ पे करेंगे। पहले हमने करा था पंक्ति संक्रिया द्वारा, अब करेंगे स्तंभ। स्तंभ से मतलब होता है इससे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब टारगेट वही है, क्या है टारगेट, कि ये जो कोने वाले हैं ये 0 हो जाए।
ठीक है। तो जीरो कैसे होंगे, देखिए वही काम करना है। अब क्या हमें C1 को लेकर चलना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए C2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि यहाँ जीरो हो जाए। जीरो कैसे होगा, जब ये वाला इसमें जुड़ जाए। ये कैसे जुड़ेगा, जब हम लिखेंगे C2 टेंस टू, यानी कि C2 इंगित करता है कि C2 में C1 जोड़ दो। C2 में C1 जोड़ना और लिखना कहाँ पर है, C2 में लिखना है। किसमें करना है ये काम, लेफ्ट और राइट दोनों में करना। तो देखिए यहाँ कर रहे हैं पहले। तो जब चूंकि C2 में चेंजिंग करना है तो C1 में तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे उतार देंगे। देखिए सी, अब C2 में क्या चेंजिंग करना है, इसे जोड़ के लिखना है। तो 1 और इसको जोड़ेंगे -1 को, ये हो जाएगा 0। 2 और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रही है। अब हम कौन सा रूपांतरण कर रहे हैं यहाँ पे, स्तंभ संक्रिया द्वारा। तो देखिए स्तंभ का मतलब कॉलम में, तो यहाँ आर का यूज नहीं करेंगे। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने मिक्स कर दिया यानी कभी कॉलम कभी रो, तो कभी भी आंसर नहीं आने वाला, इस बात का ध्यान रखें। तो अभी इसमें तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करा, इसलिए इसको ऐसे उतार दिया। इसमें क्या चेंजिंग करा, दोनों को जोड़ कर लिखना। तो 1 और 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, 0 और 1 को जोड़ोगे 1 आएगा। और ए में कोई चेंजिंग नहीं करना। ठीक है। टारगेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इकाई आव्यूह लाना, यानी कि मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला 1 और 5 जो मुख्य विकर्ण है, इसे छोड़ के बाकी सब 0। अब देखिए 2 को 0 और करना है, तो 2 को 0 करने के लिए एक काम कर लेते हैं, C2 में से पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, C2 में से क्या कर लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए C2 टेंस टू 1/5 C2। कॉमन का मतलब है 5 से भाग देना, किसमें, C2 में। तो वही C1 में तो कुछ नहीं करा हमने, तो C1 को देखिए हमने ऐसे उतार लिया। ये C1 कहलाता है पहला, दूसरा C2। अब इसमें क्या करा हमने, 5 से भाग दिया। तो 0 को 5 से भाग दो कितना आएगा, 0। 5 को 5 से भाग दो कितना आएगा, 1। ठीक है, ये काम किस में कर रहे हैं हम, C2 में कर रहे हैं। तो भाई C1 में तो कुछ नहीं करा, तो C1 को ऐसे उतार दिया। इसको 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/5। इसको 5 से भाग देंगे क्या आएगा, 1/5। इसमें कुछ नहीं करना। अब क्या करना, देखिए इसको 0 करना, क्योंकि टारगेट क्या होता, इस मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी को 0 करना। बस ये दिमाग में रखिए, मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सबको 0 करना है। तो आप क्या करने हैं, देखिए आप करेंगे हम C1 में चेंजिंग। क्या चेंजिंग करेंगे C1 में, देखिए C1 माइनस C2 करेंगे। लेकिन C2 करने से 0 तो होगा नहीं, तो पहले हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। किसको, C2 को। C2 को 2 से गुणा करके C1 में घटाएंगे, और लिखना कहाँ पर है, C1 में। C1 क्या बताता है कि C1 में लिखना है। लेफ्ट क्या बताती है कि कहाँ लिखना है, क्या लिखना है वो राइट बताती है। लेफ्ट बताती है कहाँ लिखना है, राइट बताती है कि क्या लिखना है। तो देखिए कर देते हैं हम, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो अब C1 में चेंजिंग होना, 2 से 0 को 2 से गुणा करोगे और फिर 1 में से माइनस करोगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0। इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसको ऐसे उतार लीजिए। देखिए हमारा टारगेट था इकाई आव्यूह लाना। देखिए इकाई आव्यूह आ चुका है। जैसे इकाई आव्यूह लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो समझ लो काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसे 2 से गुणा करके 2 इससे माइनस करना। तो भी आप रफ में करके देख लो, 1 में से क्या माइनस करना, 2 से मल्टीप्लाई। तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/5। एलसीएम लेंगे, 5 के हम 5, 5 में से 2 गए 3, यानी 3/5। तो यहाँ पे कितना आया, 3/5। ठीक है। अब बिल्कुल इसी प्रकार देखिए 0 है, 0 में से क्या माइनस करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2/5। कितना आ गया, माइनस के 2/5। और इधर तो कुछ करना ही नहीं, 1/5 1/5। और यहाँ पर तो देखिए क्या कंडीशन आ गई है, I = हो गया B, यानी ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, A का इन्वर्स कहलाएगा। इसलिए A का व्युत्क्रम, देखिए आंसर बिल्कुल वही सेम आया होगा, क्योंकि व्युत्क्रम जो होता है वो एक ही होता है। A का व्युत्क्रम कितना हो गया, ये 3/5 माइनस 2/5 और 1/5 1/5। एक बार देख लेते हैं दोनों आंसर सेम टू सेम है या कोई चेंजिंग है। देखिए यहाँ पे क्या करा था, 3/5 माइनस 2/5 1/5, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आया। ये जो करा था हमने किससे करा था, पंक्ति संक्रिया द्वारा, और ये किससे किया है, स्तंभ संक्रिया द्वारा। ठीक है, तो रूल अलग अलग लगाएं, लेकिन एग्जाम में आपको किसी एक तरीके से करना, आपको जो अच्छा लगा हो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पंक्ति संक्रिया द्वारा करो, बाकी आपकी चॉइस है, आप पंक्ति से भी कर सकते हो, स्तंभ से भी कर सकते हो। रूल रेगुलेशन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतनी ही आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी 2x2 का बताया, इसके बाद 3x3 का बताएंगे, लेकिन पहले 2x2 का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे आपको जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वही काम करना कि हमें प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालना। ठीक है, तो तरीका मैंने आपको समझा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका एक तरीका नहीं होता, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, कई मेथड है, इसलिए इसमें जो है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें क्वेश्चन में जो है सुधार होता चला जाएगा, यानी कि आपके जो आंसर है वो सही निकलते चले जाएंगे। बस जो कुछ बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। तो इसके बाद क्या करना, फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू आई, ए के स्थान पे क्या रखना, ये। तो यहाँ पे हम एक ही संक्रिया लगाएंगे, पंक्ति संक्रिया। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था हम पंक्ति से ही कराएंगे। आप स्तंभ से करना चाहें तो स्तंभ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ लिख दो तो अच्छा है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत ना। पंक्ति संक्रिया द्वारा, पंक्ति संक्रिया द्वारा। तो पंक्ति संक्रिया द्वारा देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, तो टारगेट क्या बताया था मैंने, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये वाला, ये मुख्य विकर्ण। इसको छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाने चाहिए, ये इसे जीरो कर लो तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं देखो इसको जीरो करते हैं। जीरो करने के लिए यूज करेंगे रूल्स। तो पहले इस वाले को जीरो कर लेते हैं, ये जीरो आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे हम, देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या, R1 में हमें परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है, R1 में से R2 घटाना है। क्यों घटाना है, जिससे ये वाला जीरो हो जाए। तो देखिए अब इसमें जिसमें चेंजिंग नहीं करना उसे ऐसे उतार दो। तो इसमें तो हमें चेंजिंग नहीं करना, इसको हमने देखिए ऐसे उतार दिया, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना। अब इसमें देखिए R1 में चेंजिंग करना, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना बचा, 1 आ गया। 1 में से 1 घटाओगे 0 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, 0 में से 1 घटाओगे -1। ठीक है, अब देखिए अब ये 0 लाना, तो अब आपको दिख रहा होगा कैसे 0 लाना। R2 टेंस टू R2 माइनस R, समझ में आ रही। अगर कोई सी एक रो या कोई सी एक कॉलम पूरी 0 हो जाए तो हम लिख देंगे कि इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो R1 को ऐसे उतार दीजिए, क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो जिसमें चेंजिंग नहीं हो रहा उसे उतार दीजिए ऐसे, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या चेंजिंग करना है, R2 में से R1 माइनस करना। तो 1 में से 1 घटाओगे 0, 1 में से 0 घटाओगे 1, 0 में से 1 घटाओगे कितना आएगा -1, 1 में से 1 घटाओगे, देखिए 1 यहाँ से माइनस पहले से ही है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये इकाई अभी आ गया, यानी ये इस टाइप का आ गया। हमें जो लास्ट में क्या होना है, ये फॉर्म लानी होती है, I इज इक्वल टू VA। तो ये जो कहलाएगा वो A का व्युत्क्रम कहलाएगा। क्या लिखेंगे, इसलिए A का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हुआ, A का व्युत्क्रम, A का व्युत्क्रम हुआ ये वाला 1 -1 -1 और 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर हम मैंने बताया भी था चेक करना, आप रफ में चेक कर सकते हो। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, माइनस करेंगे इधर से 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आया, आएगा 1। कैसा, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो ये आप रफ में ऐसा कर सकते हो। क्योंकि डिटरमिनेंट वाला मेथड है, ये अगले चैप्टर में है, इसलिए हम उस रूल को अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे दे दिया। पहले आप इसको अच्छे से कर लें, अच्छे से समझ लें रूल को, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठें। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो मिस्टेक हैं, ये एरर हैं, वो अपना ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हम वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। आप हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।